एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। तो मेरा आज का ब्लॉग का प्लान एकदम से बना है। वैसे मैं सोच नहीं रहा था मैं बनाऊं, लेकिन बनाता हूं। आज है 23 नवंबर 2025, संडे का दिन है और सुबह के 9 बज रहे हैं। और मेरा 8 मोटो ब्लैक का अभी एकदम से प्लान बना है। तो आज का मेरा ये प्लान है कि हम जाएंगे जनपथ मार्केट दिल्ली में, और हम एक कुछ बहुत खास चीज़ करने वाला हूँ और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसके लिए। मैं फर्स्ट टाइम करने वाला हूँ वो चीज़। रेडी भी होना है और एक और जो स्पेशल चीज़ है उसके लिए भी प्रिपरेशन करनी है और नाश्ता भी बनाना है। लगता नहीं है 1 घंटे में ही सब हो जाएगा। मेरा प्लान था कि 10 बजे निकल लूँगा। मैं 7 बजे का वो उठा हुआ हूँ, लेकिन हाँ आधे काम निपट चुके हैं। तो शायद से 10 बजे तक ना हो, 11 बजे तक हो जाएगा। बट लेट्स डू इट। हो गया अपना रूम ऑर्गेनाइज, बेड भी ऑल सेट। तो दोस्तों, अब मैं चला बाहर ब्रेकफास्ट करने के लिए। और ना मैंने अपनी रसोई इतनी ज़्यादा साफ़ कर दी है कि मेरा अब वहाँ पे खाना बनाने का मन ही नहीं कर रहा। खाना बनाऊंगा तो दोबारा से गंदी हो जाएगी। मैंने थोड़ी देर पहले आके अपनी स्कूटी भी साफ़ कर लिया। कोल्ड स्टार्ट। और आज मैं इसमें अपना इंजन ऑयल भी चेंज करवाऊंगा। गाइस, मैं यहाँ पे आया नाश्ते करने के लिए। नहीं मिली पाव भाजी। अब मैं पूरी प्रिपरेशन करूँगा, फ्लाइट पे वापस जाके मैं सारी चीज़ें पैक करके दिल्ली के लिए निकलूँगा। तो फिर रास्ते में खाऊँगा भाई। यहीं पे बीच में एक मैदान रेस्टोरेंट है, वहाँ पे पाव भाजी खाऊँगा। खाना तो यही है। और ये यहाँ पे मैंने दिल पे पत्थर रख के चूल्हे पे अपने बर्तन चढ़ा दिए। यार, मेरे आर्ट सप्लाईज खरीदने में बहुत सारे पैसे खर्च हो चुके हैं और मैं थोड़ी सी कोशिश करने लगा पैसे बचाने की। यहीं पे बना लेता हूँ बस। चीज़ टोस्ट बना रहा हूँ और साथ में कॉफ़ी। अब मैं नाश्ता करने बैठा ही था तो इतने में ब्लिंकिट वाला आ गया। ब्लिंकिट से मैंने क्या मंगाया, मैंने और 8 फ्रेम्स मंगाए हैं अभी। मोस्टली ऐसे ही होता है, तुम खाने खाना बैठो शांति से और कोई टपक जाए। खैर कोई बात नहीं। तो 6 फ्रेम्स मैंने और ऑर्डर करे तो 12। और कल ऑफिस में मैंने बहुत कुछ मंगाया था। ऑफिस में भी मैंने 6 फ्रेम्स और मंगाए थे, तो टोटल 12 हो गए। तो 28 मिनट में एक और ब्लिंकेट का ऑर्डर आ चुका है। अपने आर्ट स्टॉल के लिए ही इतना सारा सामान हो गया। 11 बजे ही निकलने का प्लान था। वेल, बाकी सारी साफ सफाई नहाना धोना सब हो तो गया है, लेकिन बस इंस्टॉलेशन की प्रिपरेशन नहीं करी है मैंने अभी तक कुछ। देखते कितना टाइम लगता है उसमें। लेट्स डू इट। तो पेंटिंग्स इनमें से सेल होंगी। मैंने इनमें से काफ़ी सारी पेंटिंग्स हैं। मैंने 16 पेंटिंग्स मैंने इसमें से सिलेक्ट करी थी। तो ऐसी मैं इनको अलग करता हूँ, मुझे कट करने पड़ेंगे। एंड मुझे और शीट्स चाहिएगी ताकि मैं बाउंड्रीज कर सकूँ। मुझे ना अपने आर्ट वर्क्स इनमें से अलग करते हुए भी दुख हो रहा है। और यार ये वाली पेंटिंग मुझे बहुत पसंद है और मैं ये भी सेल करने जा रहा हूँ। ये बिक गई तो बहुत याद आएगी इस वाली पीस की। लुक एट दिस यार, ये मैंने 20 नवंबर को क्रिएट किया, बस 3 दिन पहले ही। मैं ये भी सेल करने जा रहा हूँ। ये तो मैंने परसों रात को ही बनाई है बैठ के। ओके, तो मेरा पेपर वर्क निपट चुका है। बहुत लेट हो गया है, पर अभी मुझे फ्रेम्स की भी अनबॉक्सिंग करनी है। और यहाँ पे हर एक आर्टवर्क की डिटेल्स और ये सारी पेंटिंग्स जो मैं सेल करने जा रहा हूँ। लेट्स अनबॉक्स दिस थिंग्स। ये फैब्रिक है नीचे फर्श पे बिछाने के लिए। ये मैंने ब्लिंकिट से नहीं लिया, मैंने रस्सी खरीदी है कल।
इसमें है कुछ, ये पेपर क्लिप्स खरीदी है ब्लिंकिट से, और ये काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ आउट ऑफ स्टॉक चल रही थी उसमें ब्लिंकिट में, तो ये अलग अलग एक एक क्वांटिटी आई इनकी। एक बॉक्स कल शाम खरीदा था, एक बॉक्स आज सुबह खरीदा। इसमें ये आर्ट स्ट्रीट के फ्रेम्स हैं। ये 550 रुपये का आया है, तो चलिए देखते हैं अंदर इसके। ओके, काफ़ी सेफ्टी के साथ फ्रेम्स निकले हैं इसमें। वाह, बिल्कुल आर्टिस्ट के लिए एकदम रेडी है। बट इतना छोटा मेरा आर्टवर्क है नहीं, इससे थोड़े से बड़े हैं साइज़ का। मुझे यहाँ पे इशू होने वाला है। ऐसे आएगा आर्टवर्क, ऐसे आएगा, कहीं कट ना जाए। तो एक बॉक्स में ये 6 निकले हैं, और ये 550 रुपये के आए हैं 6 फ्रेम्स। के अंदर से मुझे ये फ्रेम बैक कवर मिला है, और एक ये एडवर्टाइजिंग पोस्टर। दिस इज साइज 6x8 इंचेस फोटो साइज। और मैंने भी जो भी आर्ट वर्क लगाने वाला वो मेरे A5 साइज में ही है, जिनका साइज भी 6x8 इंचेस होता है। और ये बॉर्डर, ये फ्रेम होगा, लगा के देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इनोस्के का लगा रहा हूँ, जिसका पेपर सबसे छोटा हो गया है, और ये मैं इसके ऊपर रखूँगा। या थोड़ा सा हाइड हो रहा है। 1:30 बज चुका है, ये मैस समेटो। मैंने अभी 3 चीज़ें और मंगा ली है ब्लिंकिट से। ये रही वो चीज़ें, पेपर बैग एंड ये पॉलीथीन शीट और पेपर कटर और पंचिंग मशीन। ये रहा पॉलीथीन रैप। इसमें से ऐसी स्मेल आ रही है जैसे हम स्कूल डेज में अपने नई नई नोटबुक्स में ब्राउन पेपर कवर कर देते ना, ऐसे। ये पेपर कटर और पंचिंग मशीन, और ये एक मेन चीज़ पेपर बैग्स। पता नहीं कवर हो पाएंगे इसमें, नहीं इनका साइज़ भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन एक फ्रेम डाल के देखता हूँ। इसको मैं पेंट करके ऑरेंज कलर का कर दूंगा। हल्का सा छोटा रह गया, बट दैट्स फाइन। सो गाइज, हम जनपद ही जा रहे हैं, मैं प्लान चेंज नहीं कर रहा। 2:15 बज चुके हैं, और मेरे आर्ट स्टॉल लगाने में अभी तक 1940 रुपये, राउंड फिगर में करें तो लगभग 2000 रुपये खर्च हो चुके हैं। और मैं अपनी 16 पेंटिंग्स ले जा रहा हूँ, और पर मेरे पास 12 फ्रेम्स हैं। तो जहाँ तक कि एवरेजली में 6000 रुपीज़ अपमोस्ट अप टू बस 6000, उससे ज़्यादा शायद पता नहीं होगी सेलिंग या नहीं। तो यही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि 2000 से तो ज़्यादा होए, मुझे कुछ तो प्रॉफिट होए। मैं लॉस में नहीं जाना चाहता, मैंने काफ़ी खर्चा कर चुका हूँ मैं इसमें। और अब पेट्रोल में भी लगेगा। स्कूटी से जा रहा हूँ मैं दिल्ली। जनपद यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, और मुझे तकरीबन शायद से 45 मिनट लग जाएंगे पहुँचने में, या फिर 1 घंटा, क्योंकि मुझे रुक रुक के जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे जनपद का एग्जैक्ट रास्ता नहीं पता कैसे कैसे जाना है। तो अभी निकलेंगे पहले मैदान में, फिर खाएंगे पाव भाजी लंच में, जो ब्रेकफास्ट में खाना था। तो ठीक है, सारी प्रिपरेशंस हो चुकी है मेरी। आई एम स्केर्ड यार, पता नहीं ये प्लान वर्क करेगा कि नहीं, कोई खरीदने आएगा या नहीं, पता नहीं, मुझे बहुत डाउट हो रहा है, क्योंकि आधी अधूरी सी प्रिपरेशन है यार। लेकिन बट कोई नहीं, चलते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा यार। कब तक नहीं जाऊँगा, एक ना एक दिन मुझे करना ही था। और हाँ, आज मैं अपने आप को पुश कर रहा हूँ कि मैं ये चीज़ कर लूँ। तो यार निकलते हैं। आई थिंक यहाँ तक की भी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है करते करते हैं, और अभी तक मैं अपने फ्लैट पे ही हूँ, ग्रेटर नोएडा में ही हूँ। तो यार लेट्स सी क्या होता है आज शाम। मुझे निकलना था
10 बजे निकल रहा हूँ मैं, 2:30 बजे, 5.5 घंटे लेट। वेल कोई नहीं, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि कितना टाइम लग जाएगा। चलते हैं। विश मी गुड लक गाइस। जैसा सोचा था वैसे ही हो जाए बस। लेट्स गो। सो मैं अब फाइनली निकल रहा हूँ। टुडे आई हैव दिस एंड सून आई हैव दिस मोटरसाइकिल, आई लाइक इट। सो फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू कि क्या हुआ। तो मैं जनपथ मार्केट से वापस आ गया हूँ यहाँ पे। मैंने कोनाट प्लेस भी ट्राई करा, लेकिन अब मैं फ्लैट पे वापस आ चुका हूँ टाइम से पहले, 7 बजे ही। जो सोचा था, जैसा प्लान किया था, वैसे कुछ हुआ नहीं। मैं बस 4.5 घंटे में वापस आ गया। तो मैं बताता हूँ क्या हुआ वहाँ पे जाके। जनपथ मार्केट में जाते पहुँचते ही मैंने कोई सेफ प्लेस ढूंढी अपनी स्कूटी पार्क करने के लिए। तो मुझे लीगल स्पेस मिली और मैंने मार्केट की पार्किंग में लगा दी स्कूटी। फिर मैं पूरा जनपथ मार्केट घूमा और मैंने ये कोशिश करी कि मुझे कोई जगह मिल जाए जहाँ पे मैं सेफली लीगली अपनी आर्ट सेल कर सकूँ। तो मुझे कोई सही जगह मिल नहीं रही थी। तो मुझे एक जगह मिली थोड़ी ठीक सी, जहाँ पे मैं कर सकता था। प्लान यही था कि हाँ, मैं दुकान के सामने आगे कोई फुटपाथ पे या फिर किसी रेलिंग पर मैं स्टिक करके अपने आर्ट वर्क सेल करूँगा। लेकिन मेरी भी बीच में फ़िलहाल एक लड़के से बात हुई जो अपने स्टूल पर रख के अपने फ्रिज मैग्नेट्स बेच रहा था। तो मैंने उससे पूछा कि कैसे बेच रहा है, कितने के बेच रहा है। उससे 2-4 बातें और हुई। तो फिर मैंने उसे बताया कि मैं भी अपनी पेंटिंग सेल करना चाहता हूँ, मैं लगा सकता हूँ यहाँ पे। तो उसने मना कर दिया कि कमीशन लगता है, कोई लगाने नहीं देगा आपको, ना फुटपाथ पे और ना कोई दीवार पे, ना कोई रेलिंग पे। अगर आपको कमीशन देना पड़ेगा, आप तब दे सकते हो। तो फिर मैंने कमीशन लेने वाले से बात करी। तो वो कहता, वो कोई गार्ड ही था, तो वो कहता कि आप ना पुलिस से जाके बात करो या फिर एमडीएमसी में जाके बात करो, तब आप यहाँ पे अपनी दुकान लगा सकते हो। तो फिर मुझे थोड़ा बड़ा फजीता सा लगा। और वैसे भी उस टाइम पे 5:15 हो रहे थे, तो धीरे धीरे लेट ही हो रहा था। मैंने थोड़ी सा और एक्सप्लोर करा। मैं कोनाट प्लेस की तरफ भी गया। वहाँ पे भी मुझे कोई सही जगह मिली नहीं जहाँ पे मैं पेंटिंग सेल कर सकता था। वेल तो फिर मेरा थोड़ा मूड सा ऑफ हो गया। फिर मैंने सोचा कि कोई आर्ट गैलरी विजिट कर लेता हूँ। मुझे जगह में था मालमूल करके कुछ, वहाँ तक गया और नेट पे दिखा रहे थे कि ऑन है, मतलब कि दुकान खुली हुई है, लेकिन बंद थी, इट वॉज क्लोज्ड। मेरा मूड और ऑफ हो गया। तो उस टाइम पे बज रहे थे 5:50। दिन ढल चुका था और मैंने सोचा कि अब तू चल अपने फ्लैट वापस। शायद से किस्मत में नहीं था कि मैं अपनी आज पेंटिंग सेल कर पाऊँ। मैं आज काफ़ी लॉस में रह गया। बस वहाँ से मैं चला 5:50 पे और 6:40 तक अपनी सोसाइटी पे आ गया। अपना डिनर पैक करवाया और 7 बजे अपने यहाँ पे। तो यार ये थी कहानी। मैं यार क्या बताऊँ, मैं सोच रहा था कि यार हो जाएगा, मिल जाएगा। वरना पहले से ना मेरे ये दिमाग में था कि ना एक लीगली स्पेस ढूंढने की ज़रूरत है मुझे, बाकी सब ठीक है। मैं हेसिटेट नहीं कर रहा था अपनी पेंटिंग्स फुटपाथ पे लगाने के लिए या फिर एक वॉल या ग्रिल पे लगाने के लिए। मैं हेसिटेट नहीं कर रहा था, लेकिन मैं ये नहीं चाहता था कि कोई एकदम से कोई अधिकारी देख ले, कोई पुलिस वाला देख ले और वो उसको लगे कि इलीगली है और वो मेरी दुकान हटा दे या फिर मेरे साथ कुछ लीगल एक्शन हो जाए। ये चीज़ से मैं थोड़ा सा घबरा रहा था, डर रहा था कि ये ना हो चीज़ मेरे साथ। तो उसी के चक्कर में मैं अपनी कहीं पे दुकान नहीं लगा पाया। पुलिस
तक जाने की मेरी हिम्मत नहीं हुई, और वैसे भी टाइम कम ही था। मैं शॉप लगाता भी तो 1.5 घंटे से ज़्यादा नहीं रुक पाता मैं वहाँ पे, मुझे लेट हो जाता। तो मैं फिर कोई बात नहीं, मैं वैसे ही आ गया। बट हाँ, मुझे बाहर जाके उस जगह पे जाके स्पॉट पे जाके जहाँ मैं करना चाहता था, मुझे इसका आइडिया हो गया कि कैसे कैसे काम होना है, कैसे नहीं होना है। और वैसे भी पुलिस वालों के पास जाते तो वो हफ्ता मांगते ऑफ कोर्स। तो वेल, मैं वापस आ गया। आई थिंक अब देखता हूँ मैं क्या करता हूँ अगले 2 हफ्ते तक। नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे को मैं फिर से बाहर कहीं जाऊँगा और पेंटिंग्स में क्रिएट करूँगा। और जैसे मैं चाहता था कि मैं और आर्ट मर्चेंडाइज बनाऊँ और अच्छे से सेल करूँ, तो उसके लिए मैं अब अपनी प्रिपरेशन रखूँगा अगले 2 हफ्ते के लिए। तो ठीक है, तो 7 दिसंबर को हम फिर से ट्राई करेंगे, और जनपथ नहीं तो कोनाट प्लेस पे ही चलेंगे सेल करने के लिए। वेल, टिल देन मैं आज रात को अपना कुछ प्लान बनाऊंगा, कोशिश करूंगा कि ऑनलाइन सेल हो जाए। क्योंकि यार मैं तकरीबन 1944 मैंने पहले बताए थे, और मेरा 290 का फ्यूल डलवाया, तो 2200 रुपये मेरे ऑलरेडी खर्च हो चुके हैं इन सभी चीज़ों में। तो यार काफ़ी लॉस हो गया, बट नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ी सी नॉलेज गेन हुई है। एंड आई विल ट्राई कि मैंने जो भी खरीदा है वो मेरा ऑनलाइन सेल हो जाए। तो मैं थोड़ा सा अब टाइट करूँगा अपना इंस्टाग्राम का प्रोग्राम, यूट्यूब का भी, ताकि मेरी कुछ सेल्स बन सके। आई विल ट्राई। बाय, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।